तो पीएम मोदी ने स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। करीब 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे हैं। इस योजना से आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास को गति मिलेगी। और इसी बीच पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी चला रहे हैं। और साथियों, सड़क ही नहीं, गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकता रही है। साल 2014 से पहले देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जुड़ी थी। बीते 10 साल में हमने 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को ब्रॉडबैंड फाइबर कनेक्शन से जोड़ा है। 2014 से पहले देश के गांवों में 1 लाख से भी कम कॉमन सर्विस सेंटर थे। बीते 10 साल में हमारी सरकार ने 5 लाख से ज्यादा नए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के साथ गांवों में सुविधाएं पहुंचती हैं, आधुनिकता पहुंची है। पहले जिन सुविधाओं को लोग शहरों में देखते थे, अब वो गांवों में मिलने लगी है। इससे गांव में सुविधा ही नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा है। साथियों, 2025 की शुरुआत भी गांवों के लिए, किसानों के लिए बड़े फैसलों के साथ हुई है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत भी अभी तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि किसानों को मिल चुकी है, बीमा का पैसा मिला है। एक और फैसला डीएपी खाद को लेकर भी किया गया, जिसके दाम दुनिया में काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने फिर से हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की है ताकि किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे। बीते दशक में किसानों को सस्ती खाद देने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये 2000 से पहले के दशक की तुलना में करीब 2 गुनी राशि है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के उसके तहत भी अभी तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये किसान कल्याण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए बीते दशक में हमने माताओं बेटियों के सशक्तिकरण को हर बड़ी योजना के केंद्र में रखा है। बैंक सखी और बीमा सखी जैसी योजनाओं ने गांवों में महिलाओं को नए अवसर दिए हैं। लखपति दीदी योजना ने देश में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है। स्वामित्व योजना ने भी महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को और मजबूत किया है। कई राज्यों में प्रॉपर्टी कार्ड में पति के साथ साथ पत्नियों के नाम भी शामिल किए हैं। कहीं पर पहला नाम पत्नी का है तो कहीं पर दूसरा नाम है, लेकिन दोनों की भागीदारी से किया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को जो घर मिलते हैं, उनमें भी अधिकतर आवास महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए गए हैं। और ये कितना सुखद संयोग है कि स्वामित्व योजना के ड्रोन भी आज
महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स देने में मदद कर रहे हैं। स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम ड्रोन कर रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव की बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं। वो ड्रोन से खेती में मदद कर रही हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना के साथ हमारी सरकार ने गांव के लोगों को एक ऐसा सामर्थ्य दिया है जो भारत के ग्रामीण जीवन का पूरी तरह कायाकल्प कर सकता है। हमारे गांव, हमारे गरीब सशक्त होंगे तो विकसित भारत का हमारा सफर भी सुहाना होगा। बीते दशक में जो भी कदम गांव और गरीब के हित में उठाए गए हैं, उसके कारण 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामित्व जैसी योजनाओं से हम गांवों को विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। का आज से ये शुरुआत हुई है। इसका मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव की आर्थिक को किस तरीके से मजबूत किया जाए, क्योंकि भारत देखिए गांव में बसता है और गांव की आर्थिकी मजबूत होगी तो विकास के सफर को सुहाना बनाया जा सकता है। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री का। 35 लाख स्वामित्व कार्ड आज बांटे गए हैं। इस योजना से आर्थिक विकास मिलेगी और साथ ही यहाँ पर देखिए गांव में आर्थिक की नींव को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस योजना का आगाज हुआ है और इसके तहत यहाँ पर देखिए 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड आज बांटे गए हैं। विकास के मजबूत केंद्र बना पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यह ऐतिहासिक पल है, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री का। इस योजना से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। स्वामित्व योजना से लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। सशक्तिकरण की दिशा में एक अपने आप में बड़ा कदम है स्वामित्व योजना और साथ ही ये ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक पल है, क्योंकि भारत गांव में बसता है। गांव में आर्थिक विकास की नींव मजबूत होगी तो जब कभी भविष्य में अगर कोरोना जैसी स्थिति बनती है तो रिसेशन जो है गांव की आर्थिकी को डगमगा नहीं सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत देखिए गांव में बसता है। ऐसे में भारत की आर्थिक नींव को मजबूत करने की दिशा में ये अपने आप में बड़ा कदम है। इस योजना से आर्थिक विकास तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही यहाँ पे देखिए सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों को उनका मालिकाना हक मिलेगा और साथ ही उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास अभी तक मालिकाना हक नहीं था, उनके लिए भी ये एक बड़ा उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है।